हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और पहले शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। और जो आप लोग, ठीक है, कल हम बात कर रहे थे आ कि जमादार लगाना है, हमें फील करना है। बट कृपया करके अपने नाम के आगे मत लगाइए, इट्स अ फीलिंग। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी जो भी भगवान कृष्ण ने आपको विभूति दी है, सारी चीजें, कुछ भी आप सब त्याग के आप बिल्कुल लोगों के घरों का कूड़ा उठाने लग जाए, नहीं। मैं चाह रही हूँ कि आपको वो अंदर से, हृदय से फील करना है कि हम इतने तुच्छ हैं। और यदि हमें कोई भी मीनियल सेवा मिल जाए, बिल्कुल छोटी सी भी सेवा मिल जाए, तो ये हमारा जो है फॉल्स ईगो को खत्म करेगा, है ना। सो और एक आज मैंने जो ग्रुप पे एक छोटा सा क्लिपिंग शेयर किया था, उसमें वो कौन से प्रभु हैं, हम्म, माधव 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 प्रभु। है ना, हाँ माधव। माधव प्रभु जो है, उन्होंने क्या कहा है कि मैं जब आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो आइंद्रा प्रभु से मिला और आइंद्रा प्रभु ने कहा, एंड आई वाज 16 ईयर ओल्ड, 16 साल का था। और जब मैं आया तो आइंद्रा प्रभु ने कहा जाओ टॉयलेट क्लीन करो। एंड आई वाज लाइक कि मैं ये टॉयलेट क्लीन करने नहीं आया, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे हाथ में मृदंगा है। और आई हैड सच ए फॉल्स ईगो। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ आइंद्रा प्रभु सारा टॉयलेट क्लीनिंग का सामान लेके, एसिड्स हो गए वगैरह लेके, अपने हाथ गंदे करके वो टॉयलेट्स क्लीन कर रहे हैं, वृंदावन के, वो भी पब्लिक टॉयलेट्स, मंदिर के, टेम्पल के पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन कर रहे हैं। और वो रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज थी मैं क्या हूँ, है ना। तो इट इज नॉट अबाउट कि हम अपने नाम के आगे हमें नहीं दिखाना। भक्ति इज लाइक एन अकाउंट नंबर जो आप छुपा के रखते हो, आप जो भी फील कर रहे हो आपके हृदय में रहना चाहिए। आप अभी मैं किसी से पूछूं अपना क्यूआर कोड बता दो या ओटीपी शेयर कर दो, आप करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। तो जब साइबर आपके लिए, भौतिक जगत की करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें नहीं शेयर कर सकते, तो ये तो स्पिरिचुअल करेंसी है ना। और सामने खोलोगे तो अहंकार रूपी डाकू आपको वो लूट लेगा, है ना। सारे कहेंगे अच्छा माता जी आप 32 माला कर रहे हो, अच्छा माता जी आप 64 कर रहे हो, एक दिन भी मंगला आरती ने। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो हम कहेंगे हाँ यार मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया, आई बिन डूइंग इट फॉर 20 ईयर्स नाउ। कितनी शुद्ध भक्त हो, क्या परफॉर्मेंस मेंटेन करी है ये वो। और फिर क्या होगा, अहंकार रूपी डाकू आके आपकी सारी संपत्ति छीन लेगा। जहां अहंकार आता है वहां कृष्ण बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। कल हमने 3 डिसीजेस के बारे में बात करी थी, और एक डिसीज क्या था उसमें से, एक था फॉल्स ईगो, है ना। और जतिन तुम जो वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हो वो कहाँ से पढ़ रहे हो तुम? फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो? टाइप करके बता दो। सो कल हमने बात करी थी कि लस्ट है ना, और फॉल्स ईगो है। और तीसरा हमने क्या बात करा था, तीसरा क्या चीज था, माइंड, माइंड और सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना, इसके बारे में बात किया। तो आज का जो डिस्कशन जो हमारा बेसिक चल रहा है वो है लस्ट के ऊपर, ठीक है। अभी एक चीज बताती हूँ कि इस संसार में जिस चीज का प्रॉब्लम होता है उसी चीज से उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना। एक ताला जो है वो सेम साइज का दूसरे ताले से नहीं खुल सकता,
है ना, वो खुलेगा चाबी से खुलेगा। एक ताला दूसरे साइज के ताले से नहीं खुलेगा, वो खुलेगा तो चाबी से खुलेगा। उसी प्रकार से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं इस संसार में, चाहे वो लस्ट की हैं, आपको यू नो लस्ट क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले, उसके प्रति आसक्ति, चाहे वो स्त्री के प्रति आसक्ति हो, चाहे वो आपकी कुर्सी के आपकी पोस्ट के प्रति आसक्ति हो, चाहे आपको लस्ट हो कि मेरे नाम के आगे बहुत सारी डिग्रीज होनी चाहिए, है ना। जैसे मेरी बहन है, तो अभी मैंने डॉक्टरी करी 5.5 साल में, आई एम अ डॉक्टर, मेरे नाम के आगे लग गया डॉक्टर। मेरी बहन इंजीनियर है, उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा, उसके बाद उसने मास्टर्स भी किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमटेक भी किया, और उसके बाद अब वो पीएचडी भी कर रही है। और मैं उसको कह रही तेरे को पीएचडी क्यों करनी, तेरी नौकरी तो लगी हुई है वहां पे, यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, अच्छा पैकेज कर रही है, एडोबी में तू है, तेरे को क्या दिक्कत तेरे रे। तो शी सेड नहीं, मेरे को तो अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए ना। और वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ था, बहुत शुरू की बात है, जब मैं नई नई डॉक्टर बनी थी, तो हमें ना प्रोत्साहित करने के लिए, या हमने बेस्ट कुछ डॉक्टर्स को चुना गया जिन्होंने अपना क्लिनिक एकदम सेटअप कर लिया था, और एकदम सेटअप करने के बाद वो जल्दी से वो प्रैक्टिस करने लग गए थे, मेडिसिन ऑर्डर करने लग गए थे। तो हमारे कॉलेज ने क्या किया, एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था, और उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, और हमें फैसिलिटेट किया गया था, कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स को चुना गया था, है ना, दोज हु स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस। तो है प्रतीक प्रजापति, उनकी बुक बॉस से बेसिक ऑफ सनातन संस्कृति कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो मेरे को जरा वो बुक शेयर करना, ठीक है, उस पे ग्रुप पे शेयर करना, जतिन टू। ओके, सो फिर हम लोग वहां पे गए थे, और मेरी कुछ फ्रेंड्स नहीं आई थी, समहाउ उनका संडे का दिन था, उनका कोई फैमिली इमरजेंसीज था या कहीं था, तो दे कुड नॉट मेक इट। तो फिर हमारे को फैसिलिटेट करना था, हमें वो जो एक सर्टिफिकेशन एकदम, जिसको क्या कहते हैं, फ्रेम्ड सर्टिफिकेशन जो मिल रहा था, तो आई वेंट देयर टू पिक। तो फिर कोई और था नहीं मेरी फ्रेंड का पिक करने, तो मैंने जो हमारे को कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा आप भी मैम दोबारा जाके ले लीजिएगा। तो मेरी बहन मेरे साथ गई थी, हम दोनों बहनें गए थे। तो मेरी बहन ने कहा मैम इफ यू डोंट माइंड, ये तो अपना ले आई है, क्या मैं ले आऊं एक बार को, और मेरे को फोटो खिंचवाना है, और मेरे को भी ऐसा डोनेट किया जाएगा, मैं डॉक्टर। उन्होंने कहा हार्डली मैटर, कोई भी जाके ले आए, जस्ट गो। और मेरी बहन वहां पे गई, और उसको बोला द अनदर राइजिंग डॉक्टर इज जस्ट स्टेपिंग ऑन द स्टेज, और वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि भैया मेरे को तो वो डेजिग्नेशन चाहिए डॉक्टर का, और वो पीएचडी कर रही है, और उसका बैंड बच गया। शी स्टार्टेड इन कोविड, और अभी तक अभी वो लास्ट मंडे उसको सबमिशन करा के आई है अमिटी यूनिवर्सिटी में। तो जबकि उसकी जॉब में इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट शी वांटेड दैट थिंग। तो ये क्या है, दिस इज आसक्ति फॉर अ डेजिग्नेशन, उसमें है। तो अगेन दिस इज अ नॉर्मल विश, ठीक है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा आसक्ति आ जाती है, बहुत ज्यादा, लाइक यू बिकम क्रेजी अबाउट इट, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लस्ट। लस्ट क्या करता है, आपको इंटॉक्सिकेट कर देता है, आपके मॉरल्स हटा देता है, आपको बस वही चीज दिख रही होती है, और आपको लगता है कि ये इन किन प्रकार है ना, वो चीज जो है मुझे मुझे बेसिकली मिल जाए, उसके बाद मेरे को बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वो चीज मिलने के बाद आप खुश हो जाते हैं, लाइक कि यू नो जब मैं छोटी थी, लाइक मैं जब स्कूल में थी, जब मैं 10th 11th में थी, तो तब मैंने फर्स्ट टाइम हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू किया था। हमारा इंग्लिश का प्रोजेक्ट था, हमें कुछ अच्छा सा इंग्लिश का पैराफ्रेज करना था, तो हमें हमारे स्कूल हमें ये होमवर्क देता था, सी दिस मूवी एंड यू नीड टू राइट अ रिव्यू ओवर इट इन इंग्लिश, 300 वर्ड्स रिव्यू, ऐसा ऐसा चीज लिखने को बोलते थे। अनिकेत, तुमने नो क्यों लिखा है, मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। सो अभी हम हमको वो करने को कहा गया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है हॉलीवुड मूवी देखी थी, है ना, और इंग्लिश के कुछ नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए थे, एंड आई वाज लाइक फॉलोइंग इन लव विद देम। वो जो ग्लैमर था, वो लड़कियां इतनी सुंदर गोरी, और ऐसे चटपट चटपट चटपट,
एक इंग्लिश बोल रही है, उनकी आंखें नीली हैं, उनकी आंखें ग्रीन है। एंड आई वाज लाइक यार भगवान, मेरे को ब्राउन आइज क्यों दे दी यार, ब्लू देनी थी ना, ग्रीन दे देते। इतने सारे कलर्स हैं, ये ब्राउन अटका दिया सबकी ब्राउन। आई नीली आंखें। एंड आई वाज ऑलवेज थिंकिंग मेरी आंखें नीली कैसे होंगी, नीले कैसे होंगी। अभी कॉलेज में तो, स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस था हमारा, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही कॉलेज में आया, द एक जैसे इंडिपेंडेंस की हवा का झोंका मेरे फेस पे लगा, मैंने कहा यार नाउ तो आई कैन डू। फर्स्ट डे इन द कॉलेज, और एक लड़की वहां बैठी, काली रंग की, मतलब शी हैड नॉट अ फेयर कलर, और उसकी आंखें ग्रीन। एंड आई वाज लाइक यार इसकी आंखें ग्रीन कैसे। और मैं अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ इसकी आंखें ग्रीन कैसे। और थोड़ी देर के बाद वो आई चश्मा लगा के, और उसकी आंखें ब्राउन ब्लैक। तो मैंने उससे पूछा, ओ आपकी आईज का कलर ऐसा कैसे। ओ आई वॉज जस्ट वेयरिंग लेंसेज। मैं कहा दैया, मैं भी तो कर सकती हूँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आपका माजा सटक ली कि मेरे को भी अब आंखें नीली करनी है, मेरे को भी जो आईज है ना अब अपनी ब्लू करनी है। एंड आई वॉन्टेड ब्लू कलर, आई डोंट वॉन्ट ग्रीन कलर, आई वॉन्ट ब्लू कलर, है ना। मेरे को चाहिए बिल्कुल ओशियन के माफिक वाला ब्लू कलर। और मैंने अपनी मम्मी का सर खा लिया, मुझे नीली आंखें चाहिए, मुझे नीली आंखें चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तेरा कॉलेज गांव में, ग्रेटर नोएडा के जंगलों में जाती है तू, जहाँ परी चौक है, परी चौक के पास मेरा कॉलेज, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, जंगलों में तू जाती है। और तुम गांव में करते हो अपनी वो क्या कहते हैं इंटर्नशिप, या तुम गांव में तुम्हारी ओपीडी लग रही है, वहां धूल भी है मिट्टी भी है, और तेरे को नीली आंखें करके जाना है वहां पे, तेरा दिमाग सटक रहा है। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं, मुझे ब्लू आइज करनी है, मुझे ब्लू लेंसेज ही चाहिए, मुझे ब्लू लेंसेज चाहिए। और आई वॉज अटक गई। दैट वॉज लास्ट, दैट वॉज इंटॉक्सिकेटिंग, मेरी मदर का दिया हुआ कोई भी वो चीज नहीं। और सच में मेरे को लेंसेज लगाते हुए इतना प्रॉब्लम होता था। तो आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, लेकिन मेरे को इतना फोबिया है ना इंजेक्शन से, इतना ज्यादा फोबिया है ना, मैं आज तक डरती हूँ। और आप सोचो आंखों लेंस लगाना आंख के अंदर, ओ हो, आधा घंटा यूज टू स्पेयर। सुबह आधा घंटा कॉलेज जाने से पहले उठती थी। और कॉलेज क्योंकि हमारा देर से था, बहुत दूर था, तो हमारा कैब 7 o'clock आ जाता था। तो आप सोचो आधा घंटा लगा के 5:30 बजे उठ के मैं पहले अपने नहा धो के लेंसेस लगा रही होती थी, बाकी सारा काम बाद में, पहले लेंस लगना चाहिए उसके बाद। और आधा टाइम कॉलेज के रास्ते में मैं हैंकी लेके, आंसू आ रहे हैं, आदत थी नहीं। और नहीं, हमें तो नीली आंखें करके जाना है, मेरी फोटोज भी हैं कॉलेज की ब्लू आइज में, है ना। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज लस्ट ना। बट वो करने के बाद 2-3 महीने के बाद वो लेंसेज कहाँ गई, इतने सुपर एक्सपेंसिव लेंसेज मेरी माँ ने खरीदे। उसके साथ एक लिक्विड आता था जो रोज रात को बदलना होता था। आई वॉज, फोटो दिखाना माता जी, जतिन जब तुम 16 माला करने लग जाओगे रेगुलर, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो आई वॉज लाइक वेरी, मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा हो क्यों गया मेरे साथ, है ना। और फिर मैं 2-3 महीने के बाद भूल गई, सेटिस्फैक्शन नहीं आया, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन सैटिटी आ गई। फिर अब फोन लगाए 3 महीना तो आधा घंटा उठ के लगाए, अब आफत लगे। और रोज मैं उठ लगाऊं लेंस, छोड़ आज नहीं लगाती। और मेरी मम्मी यूं देखे, इतने महंगे लेंस खरीदे, इतने तेरे शौक थे, अब लगाती भी नहीं है। मैं कहा नहीं मम्मी, अब रोज थोड़ा ना लगा के जाना, अब पार्टियों में लगाएंगे, जब कोई पार्टी होएगी, कॉलेज दिवाली पार्टी होएगी, फ्रेशर्स होगा, या कॉलेज का एनुअल डे होगा, उसमें लगाऊंगी लेंस, अब ऐसे हर रोज नहीं लगा के मेरे को जाना। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उस समय तो ऐसा लगता है कि ये चीज अपन की लाइफ में आ जाए, बस इसके बाद तो भगवान, भगवान कसम, आपकी कसम खा के कह रहे हैं, इसके बाद तो और कुछ चीज हम मांगेंगे ही नहीं आपसे, है ना। होता है ना हमारे साथ, बस ये डॉक्टर बन जाए, और बस एक अच्छा पति मिल जाए, बस बच्चे हो जाए, बस अब लाइफ सेट हो जाए, बस ये हो जाए, बस वो हो जाए। मतलब लस्ट ऐसा सर्कल में डालती है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं आता। आपको पता क्यों नहीं आता? एनीवन हु वांट टू ट्राई टू आंसर दिस, क्यों नहीं आता? हाँ, ग्रीड बढ़ जाती है, जतिन ने बहुत अच्छे से इंडिकेट किया
कि ग्रीड बढ़ जाती है, लेकिन ये मैं पूछना चाहती हूँ, ग्रीड क्यों बढ़ती है? क्यों नहीं आता भैया? क्योंकि हर ताले का चाबी होता है, ताले को ताले से नहीं खोल सकते। लस्ट एक अग्नि के समान है, उसको अग्नि से नहीं, या हमारी इच्छाएं क्यों बढ़ जाती है, वही तो मेरा प्रश्न है। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझा सकते, अग्नि को बुझाने के लिए एक विपरीत वस्तु चाहिए, पानी चाहिए, है ना। आप कहो यार आज मन कर रहा है, आज एक मूवी देख लेते हैं, इतने दिन कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं, आज एक साउथ इंडियन रजनीकांत की मूवी देख लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि भैया हम पीछे चले जाएंगे, नहीं देख लेते, नहीं देख, क्या हो गया? 2 घंटे, 24 घंटे इतना हम भजन कर रहे हैं, 2 घंटे बस, वो वहीं आ जाती है। फिर फॉल डाउन तो नहीं शुरू होता, लेकिन फिर क्या होता है, एक मूवी, 4 घंटे, फिर फोन पे, फिर बहुत सारी चीजें चेक कर लें, चल ट्रेलर देख ले, एक बस जरा सा आप हेलो बोल दो माया को, वो तुम्हारे गले पड़ जाती है। हमारे पंजाबी में कहते हैं, पोंचा फड़ा हो ते कमीज फड़ लेंदे हैं। सुना है कभी? किसी ने सुना है ये? कहते पोचा फड़ाया सी तुसी कमीज फड़ ली। नहीं। है सुना उद्धव तुमने? नहीं माता जी। नहीं सुना? पोंचा क्या होता है? दैट इज द यू, दैट्स योर शर्ट का गाटा जो पहनने आगे। की वो कपड़ा। हाँ, नहीं नहीं, कलाई नहीं। यू वेयर शर्ट, और शर्ट के आगे तुम जहाँ कफलिंग्स लगाते हो उसको क्या कहते हैं? शर्ट के आगे के हिस्से को व्हाट डू यू कॉल दैट? शर्ट का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ना, ये इसको कहते हैं पोंचा, मतलब थोड़ा सा हेल्प लेना, ऐसे यू नो इफ समवन इज फॉलिंग, आपने ये पकड़ाया, तो उसने पोंचा नहीं पकड़ा, पूरी शर्ट पकड़ ली, कि मैंने तुमको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हाँ बोला था कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, पर तुम तो पूरा ही मुझको पकड़ लिया। सो लस्ट भी ऐसी होती है, तुम हल्का सा हाँ करते हो, चलो आज के लिए ओके, है ना। तो फिर वो क्या करती है, वो धीरे धीरे पूरा ही घुस जाती है तुम्हारी लाइफ में, और वो पूरी जगह बना लेती है। सो लस्ट को काउंटर करने के लिए आप ये नहीं कह सकते आग को आग से नहीं बुझाओगे, आग में थोड़ा सा घी डाल के आग को नहीं बुझाओगे, वो तो आग और प्रज्वलित होगी, है ना। और जो एक फिलोसफर है ओशो, ओशो की ये फिलोसफी है, ऐसा वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर लस्ट है ना, if you want to, you want to go sleep with as many as women, you go and sleep, you go as many women you want to sleep with, है ना, and one day you will be bored of it, तो कर लो ना पूरी सारी चीजें। if you want to smoke a pot, तुम्हें वीड खाना है, तुम्हें तुम्हें ये ड्रग्स लेना है, जाओ करो, इतना कर लो, इतना कर लो, क्योंकि फिर तुम बोर हो जाओगे उस चीज से। पर ये क्या है, ये अग्नि को और प्रज्वलित करने वाली बात है। आप आग में क्या डाल रहे हो? आप घी डाल रहे हो, पर आग को बुझाने के लिए आपको एकदम विपरीत सब्सटेंस चाहिए। सो एवरी मटेरियल प्रॉब्लम डज नॉट हैव अ मटेरियल सॉल्यूशन, एवरी मटेरियल प्रॉब्लम एज अ थंब रूल ऑलवेज हैव अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। आप मटेरियल सॉल्यूशन नहीं देख सकते। आज मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरी लाइफ सेट है, मटेरियल प्रॉब्लम कि मुझे लाइफ सेट करनी है, मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन उसके बाद खत्म नहीं हुआ ना। उसके बाद मेरी अच्छे से शादी हो जाए, मेरा क्लिनिक सेट हो जाए, एक जगह क्लिनिक ले लूं, मेरी लाइफ सेट है, क्लिनिक भी ले लिया, अच्छा मेरी प्रैक्टिस चल जाए, वही लाइफ सेट है। ओहो, एवरी मटेरियल प्रॉब्लम इट लीड्स टू अनदर मटेरियल प्रॉब्लम। एक इच्छा इम्प्रेग्नेट होती है दूसरी इच्छा से, वो मम्मी होती है, और जैसे ही वो मम्मी बनती है दूसरी इच्छा आ जाते हैं, फिर दूसरी इच्छा पूरी होती है, वो मम्मी बन जाती है, फिर तीसरी इच्छा आ जाती है। तो मटेरियल चीज का सॉल्यूशन मटेरियल नहीं है। अगर आपके पास खाना कम है बाय चांस, या आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे आप लड़ नहीं पा रहे, तो आप अपने आप को चेंज करोगे ना, तपस्या कर लोगे। चल यार आज खाना नहीं है, आज जाना नहीं है बाहर, तो चलो कम खा ले, कम पहन ले, खर्चा ना करे। अगर अर्निंग कम है तो आप रोज मार्क एंड स्पेंसर या H&M जाके तो नहीं कपड़े खरीदोगे ना। आप कहोगे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी फड़ी से खरीद लेते हैं, अपना बजट देख के चलेंगे, है ना। ये सारी चीजें आप करते हो ना। पर लस्ट ऐसी चीज है जो आपका आउट ऑफ द बोर्ड जाने को कहती है।
कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, आज तो खर्च कर देना। उससे मांग लेंगे। द क्रेडिट कार्ड फिलोसफी, द कंप्लीट क्रेडिट कार्ड फिलोसफी इज ऑन द लस्ट। क्रेडिट पे सब सामान ले लो, बाद में देखेंगे ना क्रेडिट को कैसे भरना। हम्म? तो तभी तो आजकल कितने सारे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं ना। सो दैट इज व्हाट लस्ट इज ऑल अबाउट। अच्छा, लस्ट करके भी फिर भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आता कि भाई मेरी ये लाइफ सेट क्यों नहीं हो रही? एनीवन? मेरा जो इनिशियल क्वेश्चन था कि मेरी लाइफ सेट क्यों नहीं हो रही, जब मैंने अपना सारा स्टैटिस्टिक्स लगा लिया, सारा कैलकुलेशन लगा लिया, उसके बाद भी व्हाई माय लाइफ इज नॉट गेटिंग सेट? क्योंकि लस्ट के देवता कौन है? कामदेव। कौन है? तीन तीर वाले, पांच तीर होते हैं। द बेबी हैज थ्री, क्योंकि वो स्थिर नहीं होती। लस्ट स्थिर नहीं होती मतलब, हाँ देयर आर विशेस ऑफ कोर्स यू डोंट गो, पर लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक विश पूरी होने के बाद भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होती? मतलब मेरे को डॉक्टर बनने की डिग्री जब मैंने हाथ ली, तो मेरे को आधा दिन तो बड़ी खुशी हुई, मैं निहारती रही वो डिग्री, वाओ डॉक्टर सोनल, मैं डॉक्टर बन गई यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं डॉक्टर बन गई। आधा दिन तो मैं उसको ऐसे निहारती रहे, हाय और रब्बा, मैं फ्रेम करके लगानी है। और आज मेरे को उसको ध्यान रखना पड़ता है, मैंने उसको रखी का है ना। तो आधा दिन तो उसको हम जिगर से दूर नहीं होने देते, और आधे दिन के बाद फिर वो पुराना हो जाता है। वाई? क्यों? क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं होती? क्यों वी कांट मेंटेन दैट रेपो? और उसके बाद फुल स्टॉप क्यों नहीं लगता लाइफ में? क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं होती। लॉन्ग लाइफ के लिए तो क्यों नहीं होती, वही तो मेरा प्रश्न है। रियल हैप्पीनेस नहीं है, क्यों नहीं है वो रियल हैप्पीनेस? कामदेव क्यों? कामदेव, कामदेव क्या हिंट? मैंने तो आंसर दिया ना। कामदेव का उसका क्या रीजन है? कामदेव के साथ ऐसा क्या हुआ? रियल हैप्पीनेस वो क्यों नहीं है? तो सवाल तो मेरा यही है, क्यों क्यों क्यों, वाई वाई वाई? इसका रीजन भी मैंने ना अभी एक स्टोरी में सुना था, शिवविलास प्रभु जी की ना एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें मैंने सुना था। एक बार की बात है, क्या होता है कि शिव जी तपस्या में चले जाते हैं, और एक जो बहुत भयानक राक्षस होता है, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, और ब्रह्मा जी से ना वो ये वर मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ना ये वर दे दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने, सो सॉरी, तुम लोगों को पता नहीं है कितनी बार मैं रिपीट करूं, गला फाड़ फाड़ के चार मुख से तुमको बोल दिया, मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है। या मेरी मृत्यु निश्चित है तो तुम लोगों को मैं कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ? तो थोड़ा तो दिमाग लगाया करो, कुछ और मांग लो। तो उस राक्षस ने कहा, ओके काम था, ओके आप एक काम कीजिए फिर ब्रह्मा जी, अब हमको ये वर दे दीजिए कि मैं शिव और पार्वती के पुत्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। एंड देन ब्रह्मा जी रियलाइज, ओ नकुरे बाबा, ये क्या हो गया रे? शिव जी तो तपस्या में चले गए हैं अभी रिसेंटली, और अभी उनका तपस्या अभी जुम्मा जुम्मा शुरू हुआ लास्ट फ्राइडे से, अभी ये कैसे हो जाएगा? अभी तो वो गोइंग फॉर द लॉन्ग टाइम, अभी तो कितनी सदियां, कितने युग बीत जाएंगे, कितने ब्रह्मा आ कमिंग एंड गोइंग हो जाएंगे। तब तक ये राक्षस हो बार, इसने कितना बादाम खाए हैं इसकी मम्मी ने, इसने इतना दिमाग लगा लिया कि इसने कहा कि मैं शिव जी और पार्वती के उससे मारूं। अभी तो ये बहुत ज्यादा, और वहां पे इंद्रदेव आ गए, और क्योंकि वो राक्षस को पावर मिल गई, और राक्षस पागल हो गया, इंटॉक्सिकेट हो गया पावर में। और उसने कहा ये कर, इंद्र को बाहर निकाल दी। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास आए, त्राही माम ब्रह्मदेव त्राही माम, ये आपने कैसा वरदान दे दिया? देखिए वरदान देते हैं, आप कुर्सी हटती है हमारी, और हम धर धर की ठोकरें खाने पड़ जाते हैं। हम हैं इंद्र और आप हमें भिखारी बना देते। ये उद्धव का जो है। तो ऐसा इंद्रदेव जो थे, ऐसा इंद्रदेव आके कहने लगे, मोड ऑफ पैशन रजोगुण, नेवर सेटिस्फाइड विद द पोजीशन ही हैज ऑलरेडी रिक्वायर्ड।
ठीक है, ये जतिन तू है, कमेंटर है, जैसे क्रिकेट फील्ड में होता है ना, ये छक्का लगा, ये चौका लगा, ये 2 रन, अरे जरा सा विकेट से बच गए ये। गुड गुड गोइंग। और पीछे उद्धव है जो कोरस में हंसते हैं ना, हंसाते हैं उद्धव वो काम करे, बहुत अच्छी सुकृति विभूतिज है सबके पास। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो ब्रह्मदेव ने कहा हो ये तो ब्लंडर हो गया फिर से, अब क्या करे भैया, अब शिव जी के पास जाएं, शिव जी तो ये है। तो फाइनली विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने कहा देखो दिस इज अ मैटर नाउ आउट ऑफ माय हैंड। अभी बच्चा कैसे होएगा, बच्चा सांता क्लॉज तो दे के नहीं जाएगा ना, और पार्वती जी को स्टॉकिंग्स में डाल के, उसका एक प्रोसेस होता है। अभी शिव जी गए हैं, अभी जब उठेंगे फिर देखेंगे। तो फिर देन दिस पार्वती जी को कहो कि कुछ करें। पार्वती जी ने कहा मैंने मरना है, अभी उनकी प्रीमेच्योरली मैंने तपस्या खोलती तो उनकी थर्ड आई खुल जाएगी, पहले ही मैं पिछले उसमें सती बन के जली हूँ, अब मैं क्या हर जन्म में जलती रहूंगी क्या? नाको रे बाबा, एक बार जल ली, एक बार सैक्रिफाइस किया एज अ सती, अभी पार्वती हूं ना। आप देखो आपने प्रॉब्लम किया, बच्चा पैदा करना मैं कर लूंगी, बट अभी ये कैसे करना है, या आप मेरे पति को जगाओ, अभी मेरे को इसमें मैटर में मत इन्वॉल्व करो। अभी मेरा जुम्मा जुम्मा दोबारा से मेरे हस्बैंड को मैं मिली हूँ, आई जस्ट डोंट वांट दैट। तो फिर फिर इंद्रदेव के पास तो एक ही है, कामदेव जी के पास गए। कामदेव के पास गए और कामदेव से कहा ब्रो, एक काम है तुमसे। कामदेव ने कहा कहिए इंद्रदेव। उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, तुमको ये काम के जो अपने 5 तीर है, वाई कामदेव हैज 5 एरोस इन हिज क्विवर, कर्कश में 5 तीर क्यों होते हैं, कोई बताएगा? अरे फाइव बस, सेंसेस। फाइव सेंसेस मतलब। यस 5 सेंसेस, आंख से, नाक से, स्वाद से, कान से, टच से, दीज आर 5 सेंसेस, तो इसलिए 5 तीर होते हैं। तो जो वैलेंटाइंस डे पे वो छोटा सा बेबी इन द डाइपर दिखाते हैं विद 3 टीर्स, तो वो 3 तीर्स नहीं होते, वो 5 होते हैं, है ना? जो वैलेंटाइंस डे पे एक छोटा सा व्हाइट कलर का बेबी दिखाते हैं इन द डाइपर्स। तो मैंने थोड़ी ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देखी है, मैं क्या बताऊं आपको, आई एम वेरी मच हॉलीवुड एजुकेटेड पीपल अमंग देम। और सच में मेरे को बहुत एडिक्शन हो गया था अंग्रेजों को देखने का, तो एक टाइम को तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि मेरे को एक अंग्रेज से ही विवाह करना चाहिए। और मेरे को इतना खुशी हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, कि भैया इस्कॉन का नाम है अंग्रेजों का मंदिर। मैं कहा यहाँ तो पक्का मेरा इंटेंशन ही खराब था, नियत ही खराब था, कि यहाँ तो डेफिनेटली मेरे को कोई अंग्रेज मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या पता अंग्रेज बाहर मिलते हैं, अंग्रेजों के मंदिर में, इंडिया के मंदिरों में इंडियंस ही मिलते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो हाँ, तो कामदेव ने कहा भैया तुम किसके ऊपर तीर छोड़ने वाली बात कर रहे हो? उन्होंने कहा शिव जी। अच्छा, शिव जी, आर यू क्रेजी? इंद्र देवता ही शिव जी, शिव जी, एंड आई एम पिद्दू कामदेव, और मेरे को वो ना खत्म कर देंगे एकदम, मेरी हड्डी भी नहीं मिलने वाली मेरी अस्तियां करने के लिए। तो इवन द रति उनकी वाइफ वाज आल्सो अगेंस्ट, की नहीं नहीं नहीं। तो इंद्रदेव ने क्या किया, हमारी इज्जत तुम्हारे पाँव में है कामदेव, देख लो तुमको क्या करना है, हम तुम्हारे माई बाप नहीं, आज तुम्हारे राजा होके हम तुम्हारे पैरों में गिर रहे हैं, आज तुमको अपनी लॉयल्टी का पूरा हिसाब हमको देना पड़ा है, हमको छोड़ के जा रहे हो, तुम देख नहीं रहे हमारी क्या कंडीशन हो गई। एक के दान से यदि बहुत जग कल्याण होना चाहे होता है, तो एक को अपना जो सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, तुम सोचो। बट डोंट वरी, हम तुमको सेव करेंगे, वी विल ऑल बी देयर, है ना? माता पार्वती को हम वहीं खड़ा रखेंगे, एज सुन एज ही ओपन्स हिज आईज ना, तो माता पार्वती एकदम से उनको कहेंगी स्वामी, और उनका गुस्सा पिघल जाएगा। वी हैव अ फुल प्रूफ प्लान कामदेव, डू नॉट वरी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होएगा। रति उनकी वाइफ वॉज वेरी, नो 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 नो, ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, नहीं करना चाहिए। शी हैड ऑल द एंजाइटीज एंड शी वॉज लूजिंग द स्लीप। और अगले दिन जब है, कामदेव ने फाइनली, अब मरता क्या नहीं करता, तो कामदेव को पता है राजा ने आज्ञा दी है, राजा अगर वैसे ही गला काट दे, मृत्यु के द्वार पे कर दे, तो उससे अच्छा कि मैं काम ही कर लूं, चलो नाम तो लिखा जाएगा।
और डरते डरते कामदेव एंड रति स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ शिव जी। एंड बहुत उन्होंने मनमोहक कर लिया, सारे फ्लावर्स, कुंज, है ना, बहुत महकदार फ्लावर्स, चिड़िया ची ची, मोर नाच रहे हैं, एवरीथिंग वहां पे कामदेव ने किया। एंड दे वर डांसिंग लाइक उनके पैर में बिल्कुल कॉर्न्स हो गए और छाले पड़ गए, डीले पड़ गई। उसके उपरांत भी कामदेव एंड रति वर डांसिंग एंड शिव जी का एक आईब्रो तक नहीं मूव हुआ, एक भ्रुकुटी भी नहीं मूव हुई। एंड कामदेव was tired and finally what he did, he took out his 5 arrows and he aimed at Shivji. And now this caused a little irritation in Shivji, like he was not affected mainly, but उनको ऐसा disturbance हुआ कि क्यों क्यों anyone is troubling me, और वो गुस्से में उठे। अभी कभी एक अच्छा माला जप आपका चल रहा हो, या आप इतने इन्वॉल्व हो मूवी में, ओह अब ये क्या सीन आने वाला है, अरे वाह, और एकदम लाइट चली जाए तो मम्मी सिस्टर वाली गाली निकल जाती है ना, दिल्ली वालों से निकल जाती है, नागपुर वालों से तो शायद नहीं निकलेगी, बेचारों को जमादार का ही नहीं पता, जमादार का मीनिंग नहीं पता, तो उनको और ही क्या पता होएगा। तो दिल्ली वाले, हरियाणवी सारे, वी हैव पीएचडीज इन गालियां, सो हमारे मुंह से निकल जाती है कि भाई क्यों, या क्रिकेट मैच चल रहा हो, है ना, और फाइनल रन हो रहा हो और एकदम से लाइट चली जाए, या मम्मी आके टीवी बंद कर दे, ए तेरी माँ, मम्मी की जय, माता जय माता दी, नहीं बोल सकते। सो शिवजी वॉज इन दैट, यू नो इन दैट थिंग कि ये इरिन मच्छर जैसे कान में नहीं भिनभिनाता जब सुबह माला कर रहे होते हो, है ना, कई बार मच्छर हो जाते, क्या है यार इतना इरिटेशन हो रहा है। एंड शिवजी वाज लाइक दैट कि मच्छर क्या कर रहा है, एंड ही वाज सो एंग्री। और वो उठे और उनका जो है थर्ड आई ओपन हो गया, और वहां से जो अग्नि गई, इट बर्न्ड कामदेव, इतना बर्न कर दिया, इतना बर्न कर दिया, ना राख बची ना हड्डी बची, कुछ भी नहीं बचा, एक अंग भी नहीं बचा। इसलिए कामदेव को कहते हैं अनंगा, बिना अंग वाला, है ना, बिना कोई अंग नहीं बचा उन कामदेव का। और फिर कामदेव से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2, mystery is going to open in that link.